हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल। आज हम चैप्टर 8 के एमसीक्यू करेंगे। एट चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द सम ऑफ ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है ये सब। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी चार साइड से बना हुआ फिगर, फोर साइड से बना हुआ फिगर हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रिलेटर होता है, जिसके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर 75, 90 डिग्री एंड 75। व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। सेकेंड क्वेश्चन में तीन एंगल्स का मेजरमेंट दे रखा है, फोर्थ वन हमें निकालना है। तो तीनों का एडिशन करेंगे। फोर्थ एंगल मान लीजिए, उसको हम फोर्थ एंगल को x मान लेते, कुछ भी मान लो आप, x इज इक्वल टू 360। टोटल एडिशन में से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास ये सम बनेगा इनका। ठीक है, तो हमारे पास 360 माइनस 90, 75, 75 150 बनेगा हमारे पास, और 240 तो आंसर इज 120 डिग्री। ए ऑप्शन इज राइट। तीन एंगल्स दे रखे हैं और फोर्थ पूछा गया है, तो तीनों का सम करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से क्यों करेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स, फोर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है हमारे पास, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम ABCD विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पैरेललोग्राम है हमारे पास। पैरेललोग्राम मीन्स कोई भी चार साइड का फिगर, हमारे पास चार साइडों से बना हुआ फिगर। इसमें बोला गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स ये वाले इक्वल होते हैं, ये भी ठीक है। एंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल यहाँ से यहाँ करेंगे और यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, तो ये बाइसेक्ट कर गए हमारे। फोर्थ है डायगनल आर ऑलवेज इक्वल। ये ज़रूरी नहीं है कि डायगनल्स हमेशा इक्वल हों हमारे पास, क्योंकि ये तो सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही पॉसिबल है कि हमारे पास इक्वल होते हैं डायगनल्स, बाकी और फिगर्स में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ कॉल्ड। ये प्रॉपर्टी हमारे पास रोम्बस की होती है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होंगी तो आप फटाफट आंसर कर पाएंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ये कि जो इसके डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। एक पैरेललोग्राम है, अभी हमने बनाया था, मान लीजिए इसी को मान लो, और इसको बाइसेक्ट करवाना है डायगोनल के थ्रू, तो हमारे पास ये क्या बनेंगी, दो ट्रायंगल्स बनेंगी। तो यही पूछा गया है कि डायगोनल, जब इसको एक डायगोनल आप बना देते हो तो वो कौन से फिगर में कन्वर्ट हो जाती है, तो किस में हो जाती है, ट्रायंगल्स में। कॉन्ग्रुएंट होती है दोनों ट्रायंगल, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इज इक्वल टू 80 देन B इज। ABCD कोई भी हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये मेरे पास है ABC और D, जिसमें से एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा है और एंगल B निकालना है। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। अगर सी पूछा जाता तो 80 डिग्री हो जाता, बट बी पूछा है। ये है एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है हमारे पास वो 180 डिग्री होता है। दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 80, 100 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट, आपस में एडजेसेंट मीन्स एक के बाद एक आने वाला, तो इसका मेजरमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ब्लैंक टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड के पैरेलल होता है हमारे पास। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जैसे कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके ये मिड पॉइंट्स हैं, और इन मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट होगा, ये इस वाली लाइन के क्या होता है, हमारा
पैरेलल होता है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, पैरेलल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अ रोम्बस कैन बी, रोम्बस क्या हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए इन सभी ऑप्शंस में से, और इन ऑप्शंस की जगह आपको कोई और नाम भी दिए जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेम होती है। नेक्स्ट है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो दिस, द एंगल्स आर, ये रेशो दे रखा है, तो एक्चुअल में वो एंगल क्या रहे होंगे ये पूछा गया है। रेशो है हमारे पास 4:5:10:11, ठीक है, ये हमारे पास रेशो गिवन है। हमें ये पता है कि 4 एंगल्स का जो सम आएगा वो 360 के इक्वल आएगा, तो ये रेशो है। रेशो को एंगल में चेंज करने के लिए हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर हमने इन सभी को ऐड कर दिया, सबको ऐड किया इज इक्वल टू 360 के रख लिया। अब इन सब का एडिशन हमारे पास आएगा 10, 11, 21 और 9 30, 30x इज इक्वल टू 360 आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 360/30, कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। वापस इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 10 जा 120। इसी तरह के देख लो, सबसे पहला 48 एंगल आया था जो कि ऑप्शन बी में ही है, तो हमारा आंसर बिना आगे के एंगल्स निकाले भी आंसर बी इज़ राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। The figure obtained by joining the midpoints of the sides of a rhombus taken in order. The figure obtained by joining the midpoints of the side of rhombus. rhombus के midpoints से हमारे पास, जैसे कि ये एक rhombus है मेरे पास, ठीक है, इसके midpoints से join करने के बाद जो फिगर निकल के आता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है, वो होगा हमारे पास एक रेक्टेंगल। ये थे चैप्टर 8 के MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई होप आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।